नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। भिवंडी सुविधा मंच के संस्थापक अध्यक्ष पूनम चंद गुप्ता ने भिवंडी महानगर पालिका के टीकाकरण सेंटरों के नियोजन को लेकर सवाल उठाया। वहीं किस तरह नियोजन करना चाहिए उसके बारे में अपनी राय व्यक्त किए। साथ ही मनपा कर्मचारियों की 15 दिन का वेतन काटने की बात को लेकर क्या कहा पूनम चंद गुप्ता ने, आइए देखते हैं। भिवंडी में अभी सुना है कि 2-3 दिन से वैक्सीनेशन भी रुका हुआ है, क्योंकि और अभी तो वैक्सीनेशन का जो 18 साल से 45 साल तक के जो लोगों को देने का एक नया सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसकी कार्यप्रणाली इनकी क्या है, लोगों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटरों पर कन्फ्यूजन की स्थिति में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है और लोगों को कुछ इनका नियोजन पता नहीं चल रहा है। जो महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो, इन्होंने एक कुछ ढंग से इस बारे में सोचा नहीं। पहली बात तो वैक्सीनेशन के लिए हर वार्ड के नगर सेवक को उसकी जवाबदारी भी दे देनी चाहिए थी, तो इससे महानगर पालिका पे या सरकार पे थोड़ा सा लोड कम हो जाता। लेकिन इन्होंने किसी को भरोसे में लिया ही नहीं, या नगर सेवकों ने अपने आप से आकर इस विषय पर कुछ ध्यान देना चाहिए और अपने अपने वार्ड के लोगों को कैसे वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाए और या उनके घरों तक या सोसाइटी तक वैक्सीनेशन पहुँचे। इसके लिए मैंने माननीय राज्यपाल जी से भी निवेदन किया था, तो उन्होंने बताया देखिए ये केंद्र सरकार से इसका आदेश आएगा। मैंने उनको बताया था कि कुछ समाज सेवक या ट्रस्ट के लोग या स्कूल वाले या मंदिर के ट्रस्टी इस विषय में मदद करने को तैयार है प्रशासन को, जो कि हम उनके घर घर तक वैक्सीनेशन का काम कराने के लिए डॉक्टर अवेलेबल करा देंगे और जो भी उसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो हम खुद हमारे खर्चे से करके हर सोसाइटी तक वैक्सीनेशन का काम करेंगे। तब उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश भेजूँगा और उन्होंने इस आशय पे पंकज आसिया जी को हमारे सामने फ़ोन भी किया। फिर मेरी महानगर पालिका के आयुक्त पंकज आसिया जी से मीटिंग हुई, उनसे भी मैंने इस विषय पर चर्चा की। तो उन्होंने बोला देखिए गवर्नर साहब का मुझे भी फ़ोन आया है, वो इस विषय पे आगे उन्होंने अपना ये भेजा है कि केंद्र सरकार इसकी अपनी सिफारिश भेजी है केंद्र सरकार को। तो वहाँ से जब ये आदेश आएगा तो ये कार्य भी भिवंडी में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र या पूरे देश में एक साथ ही शुरू होगा कि लोगों के घर घर तक वैक्सीनेशन का काम होगा। तब जाके ये वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ लगना कम होगी और पब्लिक को राहत होगी। देखा जाए कि बहुत सी निधि भी आ रही है कॉर्पोरेशन के अंदर, उस निधि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। निधि से पहले तो आप वैक्सीनेशन का मैं ज़रा पूरा कर लेता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन सेंटरों पर जो गर्दी लगा रहे हैं, ये वैक्सीन देने से कोरोना रोकने की एक मुहिम है, लेकिन ये गर्दी होने से ये कोरोना बढ़ाने की भी मुहिम साथ में पैदा हो रही है। तो इसे पहली बात तो ये गर्दी कैसे कम होगी वैक्सीनेशन सेंटर पे, इस पर पहले पूरा ध्यान देना है। निधि तो करोड़ों रुपए में आ रही है कोरोना के लिए, लेकिन निधि का उपयोग कहाँ हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अभी मैंने देखा कि इस महासभा में महानगर पालिका ने कोई महापौर निधि का भी एक गठन किया है, जिसमें कर्मचारियों से 15 दिन का वेतन बोनस में देना है। अगर उनको 7वां वेतन आयोग के हिसाब से वेतन चाहिए तो ऐसी कुछ महासभा में पास हुआ है। मैंने आज एक अखबार में देखा। ये भी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इतनी निधि आने के बाद महानगर पालिका के कर्मचारी जो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, साफ सफाई के कर्मचारी या कुछ, तो उनको उनसे निधि लेना चाहिए क्या उनको निधि देना चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्राइवेट कंपनियाँ जो निजी कंपनियाँ हैं उसमें जो कर्मचारी हैं तो उनको कोरोना काल में काम करने के लिए बोनस दिया गया है, हज़ारों रुपयों में, लाखों रुपयों में। इसका अनुभव मुझे है। और यहाँ ये इनके वेतन काटने की बात कर रहे हैं, तो ये निधि कहाँ जा रही है? तो ये भी एक सोचना होगा कि आपको निधि लेना है, अगर महापौर निधि में किसी से सहायता लेना है तो उन बड़े अधिकारियों से लो जो इंजीनियर हैं वगैरह, सिर्फ साइन करने के पैसे ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं शहर में, कुछ किसी भी साइट पर विजिट नहीं करते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार के वक्त उनके टेबल पे फाइल आती है, उस पर साइन करने की एक परसेंटेज नक्की किए हुए उस साइन करने वाले दिन ऑफिस में आते हैं, साइन करते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, चले जाते हैं।
उनसे आप लो ना, 15 दिन का नहीं 15 साल का सैलरी उनसे महापौर निधि में ज़बरदस्ती काट के लो, वो सही होगा। लेकिन ये छोटे कर्मचारियों को इस तरह से ये बताना ठीक नहीं है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है उन कर्मचारियों के लिए जो असल में काम कर रहे हैं। इसी तरह हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।